नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज ईद का वक्त है, आज ईद का दिन है और महीनों भर के तपस्या के बाद आज मुस्लिम परिवार आज ईद को मना रहा है। कल चांद देखा गया और आज की तारीख पर ईद मनाई जा रही है। लेकिन ये ईद इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इस ईद के दिन बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात होता है जो वाकई में अपने आप में नेक बंदे होते हैं, खुदा के बंदे होते हैं। और इसी कड़ी में आज हम जुड़ चुके हैं क़यामुद्दीन अंसारी जी से, जिनके लिए अगर ये कहा जाए कि राजनीति में वो है, बल्कि अगर हम ये कहें राजनीति इनके वजह से, क़यामुद्दीन अंसारी जी के वजह से महत्वपूर्ण है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा कि ये गलत वाक्य है। क़यामुद्दीन जी, आप ये बताएं कि आपका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा? चूंकि आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, आप उसमें वो जीवन बहुत सारा आपने बिताया हुआ है पॉलिटिक्स में। मैं पहले जो है आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोग हमको इस लायक समझें और हमारे यहाँ आकर के हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में हमने बड़ा उतार चढ़ाव देखा और कल और आज में बहुत अंतर है। कल लोग दिल से मदद करते थे और कि संघर्ष करते थे तो जनता भी उनके साथ होती थी, क्योंकि वो निष्पक्ष राजनीति हुआ करता था। आज निष्पक्षता नेता में भी नहीं है, इसलिए उनके पीछे जनता भी नहीं है। अगर जनता का भीड़ है तो जाति धर्म के नाम पर हो जाता है, चाहे वो किसी भी दल में हो, मगर समाज के लिए नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कौन से सन में आपने राजनीति में कदम रखा? लगभग हम 1978 में रखे थे। 1978 में जब आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा था तो उस वक्त संचार के माध्यम बहुत कम थे, टीवी नहीं हुआ करता था, बहुत सारे माध्यम कम थे जिससे कम्युनिकेशन कम हो पाता था। तो कैसे आप अपने पॉलिटिक्स में अपने दायित्वों को निभा पाते थे, जबकि आज के डेट में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा अंग है जिस पर पूरी पॉलिटिक्स होती है? कल जो है ये सब तो नहीं थी, आप सही कह रहे हैं, मगर अखबार एक ऐसा था कि उस समय प्रिंट मीडिया हम लोगों का बहुत बड़ा सहारा था और पत्रकार लोग भी हम लोगों को प्रमुखता देते थे, हम लोगों के समाचार को लगाते थे। यही एक रास्ता था, दूसरा कोई नहीं था। देखिए, जैसा कि मैं भी एक पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आज सोशल मीडिया का दौर है और जिस वक्त का आप बात कर रहे हैं, सन 78 की आप बात कर रहे हैं। हाँ, सन 78 की बात, हाँ, लगभग सन 78 की ये बात करें तो सन 78 में कम्युनिकेशन के साधन बहुत कम थे, अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने के साधन बहुत थे, तो उस वक्त था सिर्फ प्रिंट मीडिया। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उस दौर में कोई एक किस्सा बताइए, बहुत ही कम शब्दों में, जो बहुत ही आपके दिल के करीब हो, जो आपके राजनीतिक करियर से ताल्लुकात रखता हो। हम दो किस्सा बता देना चाहते हैं। मैं पूरी लाइफ में एक रिक्शा स्टैंड, एक का स्टैंड जीटी रोड पर वाई के बहल साहब से, नगर पालिका के जो अधिकारी से लड़कर लिए, आज भी वो मौजूद है। दूसरा 1985 में जो सेंटर रामनगर गया था, हमने वादा किया था छात्रों से, वो सेंटर शाम को 5 बजे चेंज कराए और मगर 5 बजे तक सेंटर चेंज हुआ। अच्छा, तो अगर देखा जाए पॉलिटिकल करियर की बात की जाए आपके, तो कितने वर्ष होंगे पॉलिटिकल करियर को? लगभग 42-43 साल हो गए होंगे। इन 42-43 सालों में जहां तक हम लोग को पता है, शायद आप सभासद भी रह चुके हैं, नामित सभासद। तो ये नामित सभासद आपको किसने बनाया और किस दौर में आप बने, और क्या 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 आपने कार्यों का निवारण किया? मैं बहन जी के शासनकाल में, बहन मायावती जी के शासनकाल में नामित सभासद हुआ और बहन जी ने जो मुझे दायित्व दिया, तो नगर का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है जो मेरे यहाँ प्रमाणित कराने आया हो तो ससम्मान मैं उनको प्रमाणित किया हूँगा और एक चाय पिलाकर तब भी विदा किया हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि हम गए और मेरा काम नहीं हुआ। देखिए, इस वक्त मैं बैठा हूं एक पॉलिटिकल व्यक्तित्व के साथ। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि पॉलिटिक्स सही चीज नहीं होती, लेकिन अगर पॉलिटिक्स सही चीज नहीं होती तो देश कैसे चलता? पॉलिटिक्स भी अच्छी चीज होती है सभी चीजों की तरह,
बस व्यक्ति का अच्छा होना जरूरी होता है। जी, आप ये बताएं कि पॉलिटिक्स को आप किस नजरिए से देखते हैं, ये सामाजिक उत्थान कैसे कर सकता है? पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है और करना चाहिए, मगर पॉलिटिक्स करने वाले का विचार कैसा है ये उस पर निर्भर करता है। आज का पॉलिटिक्स समाज के लेकर नहीं हो रहा है, अपने कुर्सी के लिए हो रहा है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अगर नगर का चेयरमैन, अगर नगर के चेयरमैन आप होते हैं, अगर आपको मौका मिलता, तो आप इस बिंदु को कैसे बदलते हैं सामाजिक सेवा के अंतर्गत? अगर आप एक चेयरमैन होते पॉलिटिकल करियर में, ये बिंदु आपको मिलता चखने को। ये बहुत ही आसान है। ये 25 वार्ड हमारे हैं, 25 वार्ड के लोगों से मिलना, संपर्क में रहते हैं, जो जेन्युइन काम है वो। और मेरा तो बहुत पहले से एक सोच था, इसके लिए हम लोगों ने कई आंदोलन भी किए कि यहाँ जो है कोई सभागार नहीं है, सभागार का होना जरूरी है। कोई टेक्निकल विद्यालय नहीं है, टेक्निकल विद्यालय की लड़ाई लड़ना चाहिए। और यहाँ जो मुगल सराय में जो जाम उम के कारण बनते हैं, उसके लिए सब्जी मंडी को अन्यत्र शिफ्ट करके वहाँ मंडी खुलवा देना चाहिए। हम लोगों का बहुत सोच था कि यहाँ एक सभागार हो। दूसरा जो है रंगमंच वाले हमारे काफ़ी साथी हैं, उनके लिए एक उसी में नीचे फ्लोर ऊपर फ्लोर करके दिया जाए। और तीसरी बात, कई बार अखबार के लोगों ने भी ये कहा कि हर लोगों ने वादा किया कि हम पत्रकारों के लिए कार्यालय देंगे, नहीं देंगे। मुझे ऐसा मौका मिलता, अगर मैं होता, तो मैं इस काम को पूरा करता। अपने आने वाले पॉलिटिकल करियर को आप कैसा मानते हैं? आने वाला वक्त तो भाई जो चल रहा है आप देख रहे हैं, आप मुझसे बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि अखबार के दुनिया से आप लोग जुड़े हैं सबके। और आज तो पूंजीपति की लड़ाई है, जमीन के लोगों की कोई मतलब नहीं है। किसी दल में कोई पैसे वाला आ जाता है, वो टिकट लेता है और जनता भी उसी को वोट दे देती है। कोई तुलना नहीं करती कि कौन बेहतर है। जनता को ये चाहिए कि कोई भी किसी भी दल से हो, अगर वो व्यक्ति बेहतर है, अगर उसको वो जिताते, तो हम समझते हैं कि बेहतर काम होता। देखिए, पत्रकारिता की बात अभी हो रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि सर भी पत्रकारिता में रह चुके हैं। किस सन में रहे, कौन से पत्रिका के वो इंचार्ज रहे या फिर जर्नलिस्ट रहे, वो आप हम इनसे सुनेंगे। जी बताएं। मैं जनमुख अखबार से जुड़ा हुआ था। जनमुख अखबार के हमारे किस सन में? ये 80 के दशक से मैं जुड़ा था। और ब्रिजेश राय जी हमारे जो है संपादक थे, राजनारायण जी के आप दामाद लगते हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आज भी हमारा जनमुख निकल रहा है, आज भी हम उससे जुड़े हैं दिल से। भले हम अखबार का काम नहीं कर रहे हैं, मगर दिल का जुड़ाव जनमुख से है। अच्छा, 2025 चल रहा है, तो समाज सेवा तो आपने शुरू से किया है, जैसा कि आपसे बातचीत होती रहती है। अभी समाज सेवा में आप क्या कर रहे हैं? अभी समाज सेवा में जैसे कि हम रिक्शा चालकों के लिए, कुछ हमारे मुगल सराय के सम्मानित लोग हैं, जैसे विक्की जुनेजा हैं और भी उनके ग्रुप के लोग हैं, इन लोगों से कह करके गरीब रिक्शा चालकों को हर दूसरे तीसरे महीने कुछ न कुछ गिफ्ट के रूप में, कपड़ा है, राशन है, ये वो दिलाते रहते हैं। क्योंकि भाई हम किसी से मांग कर ही कुछ देते हैं। मेरा जो कर्म है वो मैं करता हूँ, गरीबों के लिए करता हूँ। जीटी रोड पर 2 स्टैंडे हैं, रिक्शा स्टैंड, इक्का स्टैंड। एक समय था मुगल सराय में इक्का बहुत था, आज एक भी इक्का नहीं है, मगर रिक्शा वाले अभी हैं। चूंकि टोटो ऑटो के आगे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत तंग हो गई है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार जो है रिक्शा चालकों के लिए कम से कम उनकी गरीबी रेखा का कार्ड बना दे, उनका वृद्धा पेंशन दे, और रिक्शा चालकों को बहुत सी सुविधाएं जो होती हैं नहीं मिलती हैं, वो सब मिलना चाहिए, जिससे वो इंसान को खींच रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम तो उन्हीं की काम करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मतलब मुगल सराय, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं रमेश जायसवाल जी, उनको किस नजरिए से आप देखते हैं? चूंकि आप भी पॉलिटिक्स से आप ताल्लुकात रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रमेश जी तो बाद में हैं, इनके पहले इनके पिताजी यानी हमारे बड़े भाई मिठाई जायसवाल जी, हम लोग व्यापार मंडल
का गठन किया गया था, हम उनके साथ थे। और रहा सवाल रमेश जी का, नौजवान हैं और जनता ने उनको वोट दिया, चुनाव जीते, तो उनकी अपनी लोकप्रियता है, तब तो भाई जनता वोट दी। बहुत ही अच्छी बात आपने कहा कि जनता के बीच जो लोकप्रिय होता है वही चुनाव भी जीतता है। और कहीं ना कहीं मुगलसराय के विधायक रमेश जायसवाल जी भी इस लोकप्रियता के अंदर आते हैं। जनता ने उनको चुना, मतलब लोकप्रियता बरकरार है। जाते जाते एक प्रश्न नहीं कहेंगे, एक आपका व्याख्यान मैं कहूंगा कि इस ईद में आप जनता को, लोगों को, आप अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपका संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं एक शेर के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। मैं वफा का सिला देखता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का आपस में खून मिला देखता हूँ। अगर ये बात गलत है तो झुठला दे कोई, अलग अलग जाति धर्म का ब्लड बैंक कहाँ है बतला दे कोई। मेरे दोस्त, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। यही मेरा संदेश है कि सब लोग मिलजुल कर रहें, हंसी खुशी से रहें। कहीं कोई 19-20 हो तो आपस में समझ लें, किसी के बहकावे में ना आवे, शांति बनाए रखें। वाह, वाकई में अगर आप शांति ढूंढते हैं तो शांति मिलेगी, खुदा को ढूंढेंगे तो खुदा मिलेंगे, भगवान को ढूंढेंगे तो भगवान मिलेंगे। अगर नीयत साफ है तो वो सब कुछ मिलेगा जो सच है, सच्चाई है, ईमानदारी है जिसमें। मैं आशीष लक्ष्य, एनएसडी टाइम्स, जिला संवाददाता, चंदौली।